नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको लेखपाल की कक्षाएं अनवरत रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में इसके पहले आपको हिंदी की एक कक्षाएँ प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और केवल रटने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सिलेबस का ही पार्ट है जिसको हम लोग कारक कहते हैं। इसके पहले मैं आज आप लोग को थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी वास्तव में स्ट्रेटजी क्या है और किस गोल को हम लेके चल रहे हैं। जो हमारा चैनल है लर्न विद फोकस, इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में या ऐसे लोग रह रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए एक शिक्षा के अवसर को प्रदान करना है। और साथ ही साथ हमारा यह उद्देश्य भी है कि उन लोग शिक्षा से वंचित ना रहें और कहीं ना कहीं जो भी अपनी हिस्सेदारी है सरकारी नौकरी में उसको और प्रबल दावेदारी के साथ प्रस्तुत करें। तो हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे चैनल से जुड़े हुए लगभग 500 से 1000 लोगों का सिलेक्शन जो अंतिम फाइनल लिस्ट लेखपाल की आए उसमें होना चाहिए। इसी गोल को आगे लेते हुए हमारी जो कक्षाएं वो अनवरत रूप से चल रही हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग अब जो अगला आपका टॉपिक उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कारक। देखिए, कारक की पहचान हम लोग कुछ इस तरीके से कराएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ शब्द लिख के देता हूं, रचना, शैली, देखती है, ठीक। इन शब्दों को जो मैं लिख रहा हूं, इन शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा और यह समझने की कोशिश करिएगा कि वास्तव में कारक होते क्या हैं। कविता, लेखपाल, कविता, लेखराज, पुस्तक दी, ठीक है। देखिए, अगर आप इन वाक्यों को देखेंगे तो इन वाक्यों में देखेंगे कहीं ना कहीं आपको वाक्यों में एक संबद्धता देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, असंबद्धता देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं, रचना ने शैली को पुस्तक दी, ठीक है, कविता ने लेखराज को पुस्तक दी, ठीक है, तो जो ये आपके वाक्य होंगे ये पूर्ण हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जो कारक होते हैं, कारक जो आपके वाक्य का एक पार्ट होता है जो और वाक्य का दूसरे पार्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं, एक संबद्धता को जाहिर करते हैं। यानी कि एग्जैक्ट अगर हम कारक की परिभाषा देना चाहें तो कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। यानी जो संज्ञा है या सर्वनाम है उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य, ठीक है, शब्द से जो विशेषकर क्रिया होती है उससे होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आप लोग ने जो आपकी शुरुआती कक्षाएं होंगी मतलब जो एकेडमिक लेवल होता है उसमें आपने कारक को भली बात देखा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल बताने के लिए नहीं है, आपके पास बुक है, ठीक है, आप वहाँ से इसकी डिफिनेशंस को भी देख सकते हैं और चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य यह है कि आपके जो सिलेबस उस सिलेबस में कारक को दिया हुआ है तो उतनी आपको जानकारी दी जाए, क्योंकि देखिए आपसे जो कारक है वो इस तरीके से पूछेंगे, आपको कारक दे देंगे और पूछेंगे पर्टिकुलर कि बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। कुछ इसमें मतलब कुछ क्या तकनीकी भी चीज़ें होंगी जिसको हम लोग आगे जो आपके वाक्य होंगे उसके माध्यम से समझेंगे। तो देखिए जो ये कारक हैं और ये विभक्ति हैं, ठीक है। विभक्ति आपको देखना होगा कि विभक्त होता क्या है। अगर हम लोग विभक्त की बात करते हैं तो देखिए विभक्त की डिफिनीशन भी मैंने आपको लिख रखी है। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है
उसे विभक्ति कहते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो कारक, जैसे हिंदी के कुछ विद्वान हैं तो वो संस्कृत की तरीके से कारक को 6 ही मानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने आपको 8 कारक दे रखा है। अगर आपसे जो आपकी परीक्षाएं होती है उसमें पूछे जाते हैं तो आपका आंसर भी क्या होगा, 8 ही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते अपादान से, ये जो होगा वो अलग होने की स्थिति में होगा, ठीक है। संबंध का की के रा री रे ना नीरे अधिकरण में भीतर पर संबोधन है हो अजी अरे। देखिए बहुत ही आसान है। अगर ये जो विभक्तियां हैं और जो कारक हैं उसको आप याद करके रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाएंगे उस क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 जो कारक हैं उस कारक को देखेंगे। कर्ता जानते ही हैं कि कर्ता क्या होता है, वह व्यक्ति जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता की श्रेणी में रखते हैं। कर्म क्या होता है, जो कर्ता क्या करता है, क्रिया करता है, उसका जो इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। परिभाषा की एज इट इज कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ जो कर्ता दिया हुआ उसका जो विभक्ति दिया हुआ है उसको हम लोग को रटना है और आगे चीज़ों को हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जो कर्ता कारक हैं, जैसे कर्ता कारक की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर आपको ने विभक्ति देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर भी, अभी मैं आपको उदाहरण के से समझाऊंगा कि जो आपकी ने विभक्ति है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसका कारण क्या है, बस आप ये देख के रखिएगा कि जो कर्ता कारक होते हैं वो उसकी जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के बाद पर हम लोग जो बात करेंगे, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति जो ये विभक्ति होती है इसमें ने का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपसे बात करते हैं अंशु ने भोजन किया। ठीक है, अंशु ने भोजन किया। अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ ने विभक्ति मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिसमें विभक्ति आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी। जैसे तनु, चल लिख लीजिए, श्यामा गाना गा रही है। देखिए इसमें ने विभक्ति नहीं है, लेकिन देखिए जो कर्ता है, कर्ता कहीं ना कहीं इसमें जो डोमिनेंट रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका क्या होगा वो आपका कर्ता, ये जो कारक होगा कर्ता कारक होगा। आपसे देखिए ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है। यहाँ पर आपको देखिए जो डायरेक्ट ने है विभक्ति वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं अगर कर्ता कारक की हम लोग बात करेंगे तो कर्ता कारक में क्या होगा, कर्ता क्या होता है, सिंपल सी आप बात करते हैं। ठीक है, जो कार्य करे, अब इसमें क्या है, उसी का डोमिनेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पूरे वाक्य है, पूरे वाक्य पे कर्ता का प्रभाव है। इस संदर्भ में इन चीजों को भी देखा जा सकता है। तो अब अगले हम लोग बात करते हैं अगर कर्म कारक की। ठीक है, अब देखिए कर्म कारक के कुछ उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो विभक्ति होगी वो आपका को होगी। तो अगर कर्म कारक के कुछ जो उदाहरण उनको देखते हैं, जैसे सीता ने तनिषा को पीटा। अगला जो उदाहरण है उस उदाहरण को अगर हम लोग देखेंगे, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कर्म क्या होते हैं, जो क्रिया का जो प्रभाव है। ठीक है, जो कर्ता जो क्रिया करता उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो कर्म होता है। तो इस संदर्भ में अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए आपको क्या है, चीजें डायरेक्टली मिल रही हैं। सीता ने तनिषा को पीटा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, आप ये देखिए को है। ठीक है, इस विभक्ति से इसका क्या होता है, डायरेक्ट जो आपका मेल हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है, ये क्रिया हो गई, इस पे क्या होगा, प्रभाव पड़ रहा है। तो इस बेसिस पे इस पे भी क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। देखिए चीजें आप लोग
चीज़ों को कभी कभी आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, कभी कभी चीज़ें आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिल सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं उन चीज़ों को आप लोग विधिवत अगर करते हैं, ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें इतनी कठिन नहीं होगी, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये चीज़ हो गया। अब अगला जो आपका है, ठीक है, वो है करण कारक। अगर हम लोग करण कारक की बात करते हैं तो अब देखिए, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस संज्ञा को हम लोग करण कारक के द्वारा डिनोट करेंगे। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात हम लोग करते हैं तो स्नेहा लेखनी से लिखती है। अब देखिए विभक्ति से द्वारा, यहां पर जो विभक्ति होगा से द्वारा, कहीं ना कहीं जो भी क्रिया होगी जो कर्ता क्रिया की सहायता से चीजें की जाएंगी। मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पर देखिए, अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में आप देखेंगे कि स्नेहा लेखनी से, देखिए लेखनी से लिखती है। अब लिखने का कार्य किससे हो रहा है, लेखनी से। अगला अगर अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से पीटा, ठीक है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से पीटा, राहुल लेखनी से लिखता है। देखिए यहां पर दो चीज है, आप देखेंगे अगर करण कारक को, ठीक है, तो इस करण कारक में भी से है। अगर हम लोग बात करते हैं अपादान, ठीक है, तो इस अपादान में भी से है, लेकिन जो ये से है एक अलगाव की स्थिति है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, एक अलगाव की स्थिति होगी। जबकि जो ये से है करण के से, इसमें आप देखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं अर्पण ने अर्पिता को डंडे से पीटा, ठीक है, इसमें देखिए राहुल लेखनी से लिखता है, ठीक है। अगर लिखने की बात करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अगर करण जो कारक है उसकी परिभाषा की बात करते हैं तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए अगर यहां पर लेखनी ना होती तो शायद ये जो आपकी क्रिया आप देख रहे हैं वो पूर्ण ना होती। यहां अगर ये आपका डंडा ना होता तो जो है पीटने की क्रिया है वो पूर्ण ना होती। तो जो करण कारक है, करण कारक में जो आपका मेन होगा वो कहीं ना कहीं सहायता के सेंस में होगा। जबकि अगर आप अपादान की बात करेंगे तो अपादान में क्या होगा, उसमें अलगाव की स्थिति जब उत्पन्न होगी उस संदर्भ में बात होगी। तो ये एक स्पेशल केस के ये जो चीज़ें बन के आती हैं तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं संप्रदान, ठीक है। अगर संप्रदान कारक की बात करते हैं तो इसकी जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब देखिए जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जैसे सुरभि भाई के लिए पुस्तक लाता है, वह लेखपाल की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम समझेंगे। फिर से एक बार देखते हैं जो इसकी डिफिनेशंस है कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्चे को गेंद लाकर दो, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संप्रदान कारक। देखिए इसमें एक एक दो दो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा यही होगा कि जो मैंने आपको एक बुक बताई थी, उस बुक जो आपको मैं सफ़ेद वाली बुक बताई थी, उस बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप हल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा
फायदेमंद होगा। अब देखिए अपादान की अगर हम लोग बात करते हैं, अपादान कारक, अब देखिए इस अपादान के अंतर्गत देखिए से अलग होने की स्थिति में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी जब करण कारक पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको समझाया है। तो अपादान में हम लोग देखते हैं जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कहते हैं। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, सवार घोड़े से गिरा, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से छूट चुकी है। ठीक है, मोहन कमरे से जा चुका है। मीन्स यहां पर देखिए सिमिलरिटीज है करण और अपादान में, लेकिन यहां पर क्या है, जो एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है उस अलगाव की स्थिति को विशेष रूप से दर्शाया जा रहा है। देखिए करण में क्या था, वहां पर सहायता प्रदान की जा रही थी। जैसे अगर हम बात करते हैं मोहन लेखनी से लिखता है, मैं डंडे से कुत्ते को पीटता हूं, वहां पर भी से है, लेकिन क्या है वहां पर सहायता के संदर्भ में है। लेकिन अपादान में क्या है, अपादान में क्या है, जो आपकी अलगाव की स्थिति है उस अलगाव की स्थिति को दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर से एक बार आप जो इसकी डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को ध्यान रखिएगा। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट करिएगा। हमारी जो पूरी टीम है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहती है। ठीक है, तो हम लोग आशा यही करेंगे और हमारी भी कोशिश रहती है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को मैं 100% दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे जितना आता है, ठीक है, वो मैं सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ व्याख्याओं के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देखिए जो कुछ बारीकियां भी होती हैं जहां से आयोग आपके बार बार क्वेश्चंस भी पूछता है, उन चीज़ों को भी हम लोग उसकी ओर इंगित कराते हैं, जिससे कि आपके जो पेपर हैं उस पेपर में जो क्वेश्चंस है वो गलत होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना या शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अपादान के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से निकल गई। ठीक है, अब देखिए ये अपादान हो गया। फिर बार एक चीज़ों को रिवीजन करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रा री रे ना नी रे अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे हो अजी अरे। ठीक है, संस्कृत में जो ये आपके कारक होते हैं इनको 6 बताया गया है, लेकिन जो आपके हिंदी का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके 8 होते हैं। तो चलिए हम लोग अगला जो आपका कारक है संबंध उसको देखते हैं। संबंध अगर संबंध कारक की भी हम लोग बात करते हैं तो जैसा नाम से स्पष्ट है, वो जो आपका संज्ञा या सर्वनाम होगा, संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी जो दूसरा शब्द होगा उसके साथ जो संबंध दिखाएगा उसी को हम लोग संबंध कारक के अंतर्गत रखेंगे। इसके कुछ हम लोग क्या कहते हैं उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। ठीक है, अब देखिए जो आपका उदाहरण है मेरी घड़ी
खो गई। मैंने अपनी पुस्तक लिखी। उसने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। यह बाइक उसकी है। ठीक है, तो ये बहुत से ऐसे जो आपके उदाहरण हैं जिससे आप संबंध कारक के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अधिकरण कारक के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो ये अधिकरण कारक होता है, इस अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है में भीतर पर होती है। कर्ता की ने होती है, कर्म की अगर बात करते हैं तो को होती है, करण की से, द्वारा, संप्रदान की को के लिए, हेतु निर्मित वास्ते, अपादान की से अलग होने पर, संबंध का की के, रा री रे, ना नी रे। अधिकरण की बात करते हैं तो में भीतर पर। ठीक है, तो अधिकरण कारक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। अधिकरण कारक तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण, ठीक है, अधिकरण को हम लोग क्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का वर्णन का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अधिकरण को अगर हम इनडायरेक्टली यहाँ पर लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं, एक आधार के सेंस में रखते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि मेज पर पुस्तक रखी है, अब क्या हो गया, मेज उसके लिए क्या हो गया, आधार हो गया। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, एक समय दे दिया है, वो समय क्या है, 3 मिनट है। 3 मिनट आपका आधार जो है वो डिसाइड कर रहा है कि हाँ इतने मिनट में वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये होता है अधिकरण कारक, उस अधिकरण कारक के अंतर्गत करते क्या हैं कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम लोग अधिकरण कारक की श्रेणी में रखते हैं। जो इसका विभक्ति होता है में भीतर पर। मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे छत पर बहुत कूड़ा करकट है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, जो चीज़ें हैं वो आधार के रूप में प्रोवाइड हो रही हैं, और जो इसका आपका जो विभक्ति है वो में भीतर पर है। अब देखिए, अब जो लास्ट जो कारक है उस लास्ट कारक को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लास में रटाना चाहता हूँ। मेरा बार बार रिपीट करने का एक सिंपल सा उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें हैं वो आपको जल्दी से जल्दी, आप जो अगर हमारी क्लास पूरी देखते हैं तो उस पूरी क्लास के भीतर में चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। ठीक है, आपको अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैंने 8 कारक बताए हैं आपको। 8 कारक में मैंने आपको 4 बार क्या किया है, रिपीट कराया है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। कर्ता ने
कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रा री रे ना नी रे अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे हो अजी अरे। ठीक है, अब संबोधन में भी होता है, जैसे कोई सी बात संबोधन नाम से स्पष्ट हम किसी को पुकार रहे हैं तो उस संबोधन के अंतर्गत आएगा। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो कुछ उदाहरण हैं उस उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। संबोधन कारक, ठीक, इसमें क्या होगा, इसकी जो पहचानने के तरीका है, ठीक है, वो सबसे सरल है, क्योंकि संबोधन मतलब क्या होता है, किसी को पुकारना। तो इस संदर्भ में जो भी आपके वाक्य दिए होंगे इसको आप क्या कहते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं जो आपके ज़्यादातर वो संबोधन से नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जो ऊपर वाले 3-4 चीज़ें हैं इसी में से दे दिया जाता है, 3-4 जो आपके कारक हैं, और खासकर जो आपका करण हो गया, जो अपादान हो गया, यहीं से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो संबोधन में देख लेते हैं, जैसे विभु इधर आओ। विभु विभु इधर आओ। हे भगवान अब परीक्षा करा दो। ठीक है, तो ये संबोधन कारक के बारे में बातें हो गई। ये आपका लास्ट कारक था। तो ये चीज़ें आपकी पूरी समाप्त होती हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कारक के बारे में बताया है। ठीक है, कारक होते क्या है, कारक का सिंबल से मतलब ये समझिए, जो वाक्य में एक शब्द होते हैं, ठीक है, उसका जो दूसरे शब्द के साथ में कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं, या जो उनके बीच में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने विभक्त को बताया। विभक्त के बाद में मैंने आपको जो कारक है, इस कारक के बारे में 1-1, 2-2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर 25 क्वेश्चन आपके लेखपाल की परीक्षा में आएंगे तो 2 से 3 जो आपके प्रश्न हैं, 3 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 1 से 2 प्रश्न इससे आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेगी। और जो प्रश्न है ये वो तो या तो पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल लेवल पूछे जाएंगे, या तो बहुत हार्ड लेवल पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप इजी टू मॉडरेट जो भी क्वेश्चन है, आपसे जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें। अगर वीडियो एक बार नहीं समझ में आती है तो उसको 1 से अधिक बार देखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।